तो गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने आईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आईएसआई एमएस क्यूएमएस और सीएमआई एमएससी डेटा साइंस क्रैक किया और इसके साथ ही क्या मेरी स्ट्रेटजी रही इस तीनों एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा बीएससी था, कंप्यूटर साइंस था, और जब मैं बीएससी में था तो लाइक 2.5 ईयर्स था, जो 2.5 साल थे बीएससी के, उसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाला हूँ, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। बट एक बात है कि मैंने कुछ टॉप मोस्ट ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में अपने डायरी में लिख रखा था जो कि मैं चाहता था कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ लाइक मेरी लाइफ ना चेंज हो जाएगी। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में लिख रखा था और कुछ वैसे एग्ज़ाम्स थे आईटी जैम, एक एग्ज़ाम था एनआईटी एमएससी कंप्यूटर साइंस का जो बाद में आईटी जैम के साथ मर्ज हो गया, एक था आईएसआई एमएस क्यूएमएस और एक था सीएमआई एमएससी डेटा साइंस। बट मैं जिस कंडीशन में था उस टाइम, उसके हिसाब से तीनों ही इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क थे। ऐसा लगता था कि मैं इन तीनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा, और इस टाइम मैं किसी भी एग्ज़ाम्स की स्पेसिफिकली तैयारी नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बीएससी के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कैसे मैंने 1 महीने में आईटी जैम्स की तैयारी की, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस एग्ज़ाम्स के बाद ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। आईटी जैम 1 मंथ में हुआ जो कि मुझे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और मैंने किस ट्रिक के साथ किस तरीके से मैंने पढ़ाई की इस पर मैं 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना वही सेम ट्रिक सोचा कि वही सेम ट्रिक अप्लाई करके मैं बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करता हूँ। तो उसके साथ ही मेरे दिमाग में हमेशा से सीएमआई एमएससी डेटा साइंस और आईएसआई एमएस क्यूएमएस था, और मैं हमेशा से ही सीएमआई एमएससी डेटा साइंस कोर्स में जाना चाहता था। खैर तीनों एग्ज़ाम्स होने के बाद भी मैंने एमएससी आईआईटी बॉम्बे चुना। क्यों चुना मैंने इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि पहले आईएसआई एमएस क्यूएमएस का एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम्स था अराउंड आई थिंक 2 और 3 में था 2019 का, क्योंकि मैं 2019 बैच से हूँ। सो उस टाइम हुआ ऐसा कि मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी चल रहा था, और ना जिस दिन आईएसआई एमएस क्यूएमएस का एग्ज़ाम था उस दिन मेरे पास चूज करने का था कि अगले दिन मेरा ना सेमेस्टर एग्ज़ाम था। तो मेरा तो आईटी जैम पहले से हो रखा था, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे आईएसआई एमएस क्यूएमएस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े से अच्छे परफॉर्म करने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी। बट वहाँ पे मैंने एक बहुत ही हार्ड फैसला लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं दोनों एग्ज़ाम्स दूंगा। तो मैंने आईएसआई एमएस क्यूएमएस के लिए कोई स्पेसिफिकली तैयारी नहीं की थी, बस हाँ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसमें जो टॉपिक्स कुछ जो पूछे जाते थे उसके मैंने थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज कर रखे थे। हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देना चाहिए। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आईटी जैम होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था, और मुझे लगा कि मतलब मुझे ना खुद को चैलेंज करना है कि मैं और भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाऊँ और भी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उसको कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस एग्ज़ाम्स को भी दूंगा, और मैं अगले दिन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी दूंगा, देखते हैं कैसे होता है। तो जो आईएसआई एमएस क्यूएमएस का एग्ज़ाम्स था वो ना 2 शिफ्ट में होता है। 3 आवर जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है, और फिर 3 घंटे जो होते हैं सब्जेक्टिव के होते हैं। तो मैं उस एग्ज़ाम्स में बैठा, और लाइक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का सारा ही टाइम उसमें चला गया। जब एग्ज़ाम्स हो गए तो मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है उसमें। तो जब मैं एग्ज़ाम्स दे के वापस अपने हॉस्टल आया तो मैंने बिल्कुल बहुत ही थका हुआ था। मुझे ना बिल्कुल अगले दिन के एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बट अच्छी बात है कि मैंने उस एग्ज़ाम्स के बारे में पहले से पढ़ रखा था, और कुछ टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे। तो मैं आते ही सो गया, और ना अगले दिन मैंने फिर मतलब रात में मैं उठा और थोड़ा बहुत पढ़ाई करके अगले दिन से उस एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसके होने के बाद ना जो अगला एग्ज़ाम था वो सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का था, और वो 15 मई को था। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने उस एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया हुआ था, तो लाइक मोर देन 14 या 15 स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज से। तो हम लोग मतलब गए थे, हमारा सेंटर था इलाहाबाद, तो हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने। और हुआ ऐसा कि उस एग्ज़ाम्स के दौरान भी मतलब जो क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और फाइनली जब मैं वापस घर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक किए थे। बट आई थिंक कट ऑफ क्लियर हो गया था उसमें। तो जब रिज़ल्ट आया कुछ दिन बाद, पहले आईएसआई एमएस क्यूएमएस का आया, तो उसमें ना मेरा फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्ट हो गया था, और मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला था। तो दूसरा जो था वो एमएससी डेटा साइंस का, उसमें मेरा हो गया था, और वो ना टॉप 60 मतलब 60 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, और उसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, बहुत सारे बच्चों ने मतलब छोड़ भी दिया। जैसे कि मेरा 3 जगह हो रखा था तो मैंने वो छोड़ दिया।
तो जब मैं ISI का इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू भी अच्छा था और वो भी क्लियर हुआ, तो मेरा फाइनली तीनों एग्ज़ाम्स में हो गया था। बस ये नहीं, मैं अपने बैचलर्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो कोई भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया तो बस आप सोच लें कि बस अब इसी में जाना है। हो सकता है आपको उसी में जाना है, बट अपने आप को आप चैलेंज कीजिए कि आप और कौन से ऐसे सिमिलर एग्ज़ाम्स हैं जिसको आप क्रैक कर सकते हो और कौन से ऐसे टफ एग्ज़ाम है जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं। इससे क्या होता है ना, आप अपने बाउंड्री को थोड़ा अपर लिमिट तक ले जाते हो, अपने बाउंड्री को थोड़ा एक्सपेंड करते हो। हमेशा से हम क्या करते हैं कि हमें गोल सेट करते हैं, जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप कहीं भी हो, किसी भी गोल पे हो, तो सोचो कि जब वो गोल आपको अचीव हो जाए तो और कौन सा ऐसा सिमिलर गोल है जो उसके पास है, आप उसको भी अचीव कर सकते हो। IIT-JEM अचीव होने के बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया था उससे ही मैंने CMI और ISI क्लियर किया। ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने बहुत स्पेसिफिकली और स्ट्रेटेजिकली उसके लिए प्रिपरेशंस की थी। हाँ, मैं हमेशा से बताते आया हूँ कि जो भी आप प्रीवियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। वो एक बहुत ही मेन की है। उससे ना आपको पता चलता है कि आप उस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और ना जो लोग कहते हैं कि मतलब मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो बस प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। तो आपको हमेशा ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की जब क्लियर कर लेते हो तो आप बहुत ही अटेंटिव होते हो, आप बहुत ही फोकस्ड होते हो। तो वहीं सही टाइम है कि आप जिस चीज़ में हाथ लगाओगे, जिस एग्ज़ाम्स में हाथ लगाओगे, वो आप क्रैक कर सकते हो। तो ऐसा समय मैं हमेशा से इसको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप फ्लो में हो, अगर आप फोकस्ड हो, तो आप उस टाइम पे जो भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे लिए जो तीनों एग्ज़ाम्स थे वो बहुत ही प्रिपरेशंस करने पड़े। मैं उस स्टेज में बहुत फोकस था और जब उस स्टेज में मैं किसी चीज़ को कर रहा था, जब मैं किसी चीज़ को पढ़ता था तो बहुत फोकस्ड होकर पढ़ता था। मैंने ये सब ट्रिक्स पहले ही बता रखा है इस वीडियो में, एक वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप उसमें देख सकते हो कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे टिप्स को, बहुत ही छोटे छोटे तरीकों को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि बस लॉन्ग आवर्स मतलब जितने देर पढ़ सकते हैं वही हमारे मतलब सक्सेस का तरीका है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ोगे, आप बहुत कम पढ़ोगे, लाइक 2-3 घंटे ही पढ़ोगे, तब कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं बता दूं, मैंने कभी भी अपने बैचलर्स में मोर देन 4 आवर्स ऑन अ सिंगल डे नहीं पढ़ा। बट मैं जब भी पढ़ता था उसको मैं हमेशा पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करके पढ़ता था। तो आप हमेशा से इन सब सारे टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए और अपने आप प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। तो ये था मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे IIT-JEM MSc और कैसे मैंने ISI MSc और CMA डेटा साइंस एग्जाम्स क्लियर किया। वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू IIT-JEM, ISI और CMI तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।